Hello, am I audible to you? Hello. Yes, sir. वीडियो देखो तो ये कैमरा से क्लियर है? Hello. Is the video clear? Tell me. Yes, sir. ऊपर से थोड़ा लाइट आ रहा है, उसमें मैं थोड़ा जूम कर दूंगा। बैकग्राउंड पीछे खिड़की है, तो बाहर का लाइट आ रहा है थोड़ा। अच्छा, ये अपना टॉपिक ब्लर आ रहा है। हाँ, क्या बोलो? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर। बैकग्राउंड में यहाँ से लाइट है क्या? मेरा हाथ देखो जहाँ पे है। जी सर, पीछे से सर लाइट आ रहा है। पीछे खिड़की है, तो खिड़की से वो धूप आ रहा है इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दूंगा जब करवाऊंगा। ये सेटअप देख लिए। अभी टुडे विल बी डूइंग ऑन टाइम डिले। इसमें दो रिले है। ये एक है दिस इज ऑन टाइम डिले डिले, दिस इज ऑफ टाइम डिले। ये ऑन टाइम डिले डिले पहला वाला, ये वाला करेंगे, ठीक है? दिस वन, इसके अंदर टाइम सेट है। अच्छा, ऑन टाइम डिले डिले मींस इट्स ए टाइम ओरिएंटेड रिले। टाइम ओरिएंटेड रिले मींस टाइम डिपेंडेंट थिंग। विल सेट अप अ टाइम, उसके बाद रिले का ऑपरेशन स्टार्ट होगा। चलिए देख लो, मैं तुमको पार्ट्स ऑफ द रिले बोल देता हूँ। अच्छा, इसमें सिंपल सा बात है, वी सेट अ टाइम हियर। इसको देखो, इसके अंदर ये जो सफेद रंग का है, दिस व्हाइट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड फ्लैग। ये जब रिले स्टार्ट होगा ऑपरेशन, तब ये ट्रिप करता है, तो फ्लैग नीचे आ जाता है। अगर इसको टच ना करके, तब इसको ना खोल के, इंसुलेटिंग पार्ट है, केसिंग है ना, ये फॉर प्रोटेक्शन है, जो यूज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है? यहाँ पे एक ये है, देखो दिस, ऊपर जाता नीचे आता है, ठीक है? ये जब मतलब फ्लैग जब नीचे हो जाएगा, फ्लैग को बाहर से एडजस्ट करने के लिए ये है, हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं, फिर से ऊपर आ जाता है। अब मैं ये खोल दूंगा, ये खोल के सेट करेंगे, ठीक है? अच्छा, सिंपल इनिशियल कनेक्शन तुमको पता है, पावर सप्लाई, फिर सिस्टम का सप्लाई, ये सिस्टम का सप्लाई, ठीक है? क्या क्या है बोलता तो सीरियल में सब कुछ बता दूंगा। सिस्टम का सप्लाई, रीसेट बटन, एक स्टार्ट बटन है, एक रीसेट बटन है। स्टार्ट बटन टू स्टार्ट एंड रीसेट। स्टार्ट इज टू स्टार्ट द रिले, द ऑपरेशन ऑफ द रिले। रीसेट का मैं बताऊंगा, जब चलाऊंगा तब बताऊंगा। अच्छा, कनेक्शन सिंपल है। दिस इज फॉर टाइम कॉन्टैक्ट 1 and 2। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है, दिखा देता हूँ। दिस इज द सर्किट डायग्राम। पहला टाइम काउंटर के साथ 1 2 कनेक्शन। ये मेरा टाइम काउंटर है, टाइम इन सेकेंड्स टाइम काउंटर। इसका ये दो पोर्ट है टाइम काउंटर का, इसका ये 1 2, ठीक। नेक्स्ट, नीचे देखो डीसी पावर सप्लाई है 9 and 10। प्लस माइनस मींस पोलैरिटी। यहाँ पे जो अपना पैनल में इट इज द प्लस एंड माइनस, द पोलैरिटी इज मेंशन्ड बाय कलर। देयर इज रेड कलर एंड ब्लैक कलर, यू विल सी। 9 and 10 for DC supply, auxiliary DC supply, 9 and 10 auxiliary DC supply. Red, red, black, black. It means same polarity. इसमें तो खैर ये करंट का कुछ रेटिंग देगा नहीं। जिस भी यहाँ पे और भी ये है मतलब किट है, जहाँ पे तुम लोग को पोलैरिटी शायद दिखाई देगा। एमीटर या वोल्टमीटर में नेगेटिव में दिखाता है, कुछ नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं जब चलाऊंगा तब देखो ये पोलैरिटी दिखाता है दोनों। और बाकी रहा तीसरा कनेक्शन, छोटा सा सर्किट है। देयर इज 3 and 4। इट इज कनेक्टेड टू द अलार्म और ट्रिप सर्किट। 3 and 4 is connected to, this is the alarm test relay switch है। जब रिले का ऑपरेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे साउंड आएगा। 3 indicators will be there. There will be sound. This will be on, लाल लाइट जलते रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली विद दिस टू, दिस फ्लैग विल ट्रिप, नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा। ट्रिप होगा जब, इट विल लुक लाइक दिस। ये नीचे है, इसको फिर से ऐसे सेट हो जाएगा। इसका थोड़ा मैकेनिकल फॉल्ट हो गया अंदर। जो ऑफ टाइम है, ये पोर्शन पूरा ऑफ टाइम का है।
बीच का ये सिस्टम सेम है, ऑन टाइम ऑफ टाइम ट्रिप, ठीक है। ऑफ टाइम में जैसे इसका थोड़ा मैकेनिकल फॉल्ट है इसका अंदर जो ट्रिप होता है ना, बाकी ये कनेक्शन ठीक है, फ्लैग का अंदर ढीला हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट दिस। ये तो हो गया क्या क्या है इसमें। अब हाँ, और जो जो चीज है, जो जो पार्ट्स है, उसका अलग अलग इंडिविजुअल स्विच है। जैसे हम लोग ये यूज करते हो, यूज क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड इन योर होम। एक्सटेंशन कॉर्ड का एक पावर सप्लाई रहता है यहाँ से, मान लो ये एक्सटेंशन कॉर्ड है, एक पावर सप्लाई यहाँ पे लगाते हो। उसके बाद इफ यू वांट टू स्विच ऑन द एक्सटेंशन कॉर्ड, देन यू स्विच उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन कॉर्ड का अंदर का स्विच यूज करते हो। सेम, ये सेम चीज है। ये पहला कनेक्शन, ये बड़ा कनेक्शन 230 वोल्ट वाला। फिर अगर तुम मान लो एक्सटेंशन कॉर्ड में जो लंबा एक्सटेंशन कॉर्ड होता है उसमें 3-4 स्विच होता है, तुम जो यूज करना चाहते हो वही वाला स्विच ऑन करते हो। मान लो तुम सिस्टम वाला स्विच ये है, अच्छा, रिले का स्विच ये है, नीचे ऑन है ये है, और सॉरी डीसी सप्लाई का स्विच ये है, डीसी का सप्लाई फॉर द डीसी सप्लाई ऐसे ऑन कर देंगे, और ये रिले का स्विच ये है, ठीक है। सेम एज एन एक्सटेंशन पोर्ट, तीन पोर्ट है, मान लो ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, जिसको ऑन करना चाहो उसको ऑन कर देंगे, ठीक। ये चीज है। अगर नहीं करेंगे तो ये ट्रिप नहीं करेगा, टाइमर यहाँ से बढ़ते रहेगा। अब जो जो चीज है इसके अंदर वो मैं बताता हूँ, पहले ये तुमको खोल कर दिखाता हूँ, खोल देता हूँ, ठीक है। दिस इज द केसिंग, ये वो मैकेनिकल डिजाइन टू पुट द रिले इन पोजीशन, पुट द फ्लैग इन पोजीशन। अब रिले के इनसाइड का देखो, these are the timers, the time settings that we use। तो टाइम सेटिंग बोले थे, इसका नोमेनक्लेचर में जाऊंगा मैं, पहले ये देखो। फिर यह फ्लैग फ्लिप करेगा तो ऑपरेशन करना है, तुम देख ही लोगे। डिवीजन है 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। ये 10 पे सेट है, ये मान लो मैनुअली इसको 30 कर दो। दिस मींस now what is the significance of the setting time 30? The significance of the name on time delay relay, और इसका एक और नाम है, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा डिले ऑन पिकअप। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड, ठीक है। देखो, दिस ऑन टाइम रिले इट इज आल्सो कॉल्ड पिकअप रिले। पिकअप रिले क्यों कहते हैं? मान लो ये 30 सेकंड हमने यहाँ पे सेट किया, इसके बाद में ऑपरेशन में जाऊंगा, बैक टू रीडिंग लूंगा, रीडिंग से तो पूरा समझ लो। मान लो ये 30 सेकंड में हमने सेट किया है, तो 30 सेकंड रिले हम लोग कब यूज करते हैं? क्या बोले थे? जब सिस्टम में फॉल्ट होता है, व्हेन फॉल्ट ऑकर्स इन अ सिस्टम, व्हेन एक्सेस करंट और एक्सेस एनर्जी, एक्सेस वोल्टेज flows through the system, then the relay indicates that there is excess current flow, excess voltage flow, etc. than the rated value, and simultaneously it gives us an alarm and it trips the system using a circuit breaker, ताकि इसके रिले के अलोंग साइड, मगर मान लो यहाँ तक रिले है, यहाँ पे कोई और इंस्ट्रूमेंट है, ये अनयूज्ड है, इसको दिखा देते हैं। मान लो दिस इज सम इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कनेक्टेड टू दिस रिले, इस रिले के थ्रू से करंट पास होके इस सिस्टम में जाएगा। लेट्स से इसका रेटेड वैल्यू है 10 एम्पियर्स, लेट अस से इसका रेटेड वैल्यू है 10 एम्पियर्स। इफ 15 एम्पियर्स इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, तो रिले इसको आइडेंटिफाई करेगा, दिस रिले विल आइडेंटिफाई दैट, आइडेंटिफाई करके, since excess current is flowing and it may damage this system, the second system in which the relay is before which the relay is connected, for the protection of which the relay is connected, it will set an alarm and it will automatically trip the circuit। यहाँ पे इसको बाइफरकेट कर देगा, ये अलग हो गया। तो
एक्सेस जो 15 एम्पीयर था, 5 एम्पीयर जो एक्सेस करंट था, इट विल नॉट गो थ्रू दिस एंड दिस सिस्टम विल नॉट गेट डैमेज्ड, ये बच जाएगा। और ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बच गया, पहला इकोनॉमिकल सेविंग। दूसरा, जिस कारण के लिए जो एक्सेस 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा था, वी कैन लुक इनटू दैट सिस्टम और उसको करेक्शन कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। अब द सिग्निफिकेंस, ये हो गया रिले का काम। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइमर, पिकअप रिले क्यों कहते हैं इसको? पिकअप रिले और मैग्नेटाइजेशन रिले, मैग्नेटाइजेशन बोलता हूं, पिकअप रिले सुन लो। It takes 30 seconds for this relay to pick up that current and to magnetize itself. मतलब 30 सेकंड में अगर वो फ्लक्चुएशन हो सकता हो, ये जरूरी नहीं है कि 15 एम्पीयर फ्लो कर रहा है मतलब दैट्स ए ह्यूज फॉल्ट। फ्लक्चुएशन भी होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल इज तुम लोग को घर में देखे होंगे, जैसे समटाइम्स वोल्टेज अप डाउन हो जाता है। हम लोग कहते हैं वोल्टेज लो हो गया है, पंखा धीरे घूमता है, लाइट थोड़ा डिम हो जाता है ना। 230 वोल्ट इज रिक्वायर्ड, 220 to 240 वोल्ट इज रिक्वायर्ड इन आवर होम कनेक्शन। लेकिन समटाइम ये ड्रॉप्स, हम लोग फिर फ्रिज में जाकर स्टेबलाइजर में चेक करते हैं कितना वोल्टेज है, 200 एम्पीयर हो जाता है, 180 भी हो जाता है। तो थोड़ा कोई फ्लक्चुएशन के लिए दैट कम्स डाउन। जरूरी नहीं है कि इट इज लेस देन 220 मींस देयर इज अ ह्यूज फॉल्ट, है ना। बीच में हो सकता है कोई, बीच में कहीं रास्ता में कोई फ्लक्चुएशन हो, ठीक है, इट इज फॉर दैट। तो रिले क्या करता है, 30 सेकंड देता है, मान लो थोड़ा 10 का जगह 15 एम्पीयर जा रहा है, तो इट गिव्स 15 सेकंड्स। टाइमर इस हिसाब से सेट किया रहता है कि इट कैन टॉलरेट, दिस सिस्टम कैन टॉलरेट दैट एक्सेस करंट फ्लो और एक्सेस एनर्जी फ्लो फॉर लेट्स से 30 सेकंड्स। ये तो हम दिखाएंगे एक एक सेकंड का, हर एक सेकंड का रीडिंग, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू जो रहता है लेट्स से फॉर 30 सेकंड्स। केसिंग था ना, केसिंग को ऊपर से दिखा रहा था, तो एक वैल्यू के लिए 30 सेकंड हम लोग टाइम दे, ठीक है। 30 सेकंड ही टॉलरेट कर लेगा दूसरा सिस्टम, अगर नहीं टॉलरेट करता है तो खराब हो जाएगा। तो वी हैव टू ट्रिप ऑफ द 30 सेकंड्स एंड ड्यूरिंग दैट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड तो टाइम दिए उसको, मतलब फ्लक्चुएशन है तो फ्लक्चुएशन कम करने के लिए, उससे ज्यादा अगर फ्लो करेगा तो खराब हो जाएगा, इतना टाइम दे देता है, एक यूज। दूसरा जो यूज है, ड्यूरिंग दैट 30 सेकंड्स ऑफ टाइम करंट तो जा रहा है, इस करंट से दिस रिले गेट्स मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड मींस मैग्नेटाइज्ड और energized so that it can operate after that time period of 30 seconds. 30 सेकंड के बाद अब रिले तो जब ऑफ है, रिले भी ऑफ है ना, इसको देंगे जब, इसको तो पावर चाहिए, कहां से मिलेगा वो 30 सेकंड, या इसको जब 20 सेकंड कर देंगे या 10 सेकंड, इट टेक्स 10 सेकंड्स टू मैग्नेटाइज इटसेल्फ। और वो एक्सेस करंट फ्लो चेक करने के लिए कि फॉल्टी है कि फ्लक्चुएशन है, 10 सेकंड में कम हो गया, बहुत बढ़िया, इट विल नॉट ट्रिप, रिले का कोई काम नहीं है। और अगर 10 सेकंड्स, इट टेक्स मोर देन 10 सेकंड्स, जब 10 सेकंड में होगा, मान लो ऐसा है, जब 10 सेकंड में होगा तो आफ्टर 10 सेकंड्स इट रिले विल अंडरस्टैंड दैट कि अब तो ये खराब हो जाएगा सिस्टम मेरा, तो इसको ट्रिप कर देते हैं। एंड simultaneously when it is 10 seconds, the relay takes 10 seconds to get magnetized with that current, with that flowing current through it, with the flowing power through it, magnetized or energized। तो ये हो गया मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टर। और पिकअप क्यों कहता है, it will pick up after this 30 seconds of time। पिकअप मींस ऑपरेट करने के लिए रेटिंग को पिकअप करेगा, करंट को पिकअप, करंट का वैल्यू पिकअप करेगा, इसलिए इसको कहते हैं पिकअप रिले भी कहते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग जो चीज देखते हैं आइडियल केस में, मान लो ये इट इज एट 30 सेकंड्स, ठीक। व्हेन इट इज इन आइडियल कंडीशन, द रिले इज सपोज्ड टू ट्रिप एट डॉट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड होगा, ट्रिप कर जाएगा, यहाँ पे 30 सेकंड आएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ये साउंड तो आएगा, तुमको सुनाई देगा, एंड दिस विल ट्रिप, आइडियल केस। हम लोग को जो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में लास्ट क्लास में बोल रहा था, कौन है वरुण पूछ रहा था मुझसे लास्ट क्लास में, है ही नहीं ना। इरेगुलरिटी करेगा तो क्वेश्चन रह ही जाएगा, तुम लोग कंसिस्टेंटली आते नहीं हो सब लोग।
तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, मान लो थोड़ा बहुत फॉल्ट है तो इट में ट्रिप एट 30.2 सेकेंड और 31 सेकेंड, ठीक है। सो हमको इसमें निकालना है एरर परसेंटेज फॉर दिस सिस्टम ओनली। जो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट में बोल रहा था, जैसे इंसुलेटर का बोल रहा था मैं, सॉलिड इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर ऑयल, वो दोनों था वो, मतलब सिस्टम हम लोग कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो चेक करने के लिए। तुम्हारा टाइप ऑफ इंसुलेटर में हो गया था डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड इंसुलेटर जो तुम लोग देख रहे थे, वो हो गया तुम लोगों का जैसे लाइव एग्जांपल सामने एक इंट्रोडक्टरी क्लास इंसुलेटर। और ये हो गया ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का कितना परसेंटेज एरर है वो कैलकुलेशन करना है फॉर दिस रिले ओनली। 10 सेकंड लेंगे, अगर 10 के जगह 11 सेकंड में ट्रिप करता है, सो द एरर परसेंटेज इज एक्स्ट्रा 1 सेकंड, 1/10 into 100, ठीक है। वही इसमें हम लोग चेक करेंगे, बेसिक ये है काम, ठीक। अब मैं थ्योरी में कोई दिक्कत किसी को, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो मैं तुमको चलाऊंगा, जब तक थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा फिर तो मैं पूछूंगा। थ्योरी में कोई दिक्कत किसी को, कोई पार्ट में कहीं पे जूम करना है? नहीं तो मैं कनेक्शन में जाऊंगा, सीधा कनेक्शन में जाऊंगा, ऑन अभी सिस्टम चेक करेंगे। जहां तक बोला मैंने, कहीं पे कुछ डाउट किसी का? हेलो सर। बोलो। सर आपने जो परसेंटेज वाला बताया ना लास्ट में, वो वाला एक बार रिपीट कीजिए ना, क्या बताया आपने? परसेंटेज वाला मतलब फॉर्मूला? यस सर। हम लोग को फॉर्मूला निकालना नहीं आता है? यस सर। परसेंटेज निकालना नहीं आता है? परसेंटेज में सर आता जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, सुन लो, जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे तुम लोग का 100 नंबर में एग्जाम है, 100 नंबर है फिक्स वैल्यू, वो उससे उसको नीचे रखते हैं, ठीक। अच्छा, जो माइनस करेंगे बोला, मतलब अगर 30 सेकंड में हम लोग सेटअप किए हैं, मान लो ये 32 सेकंड में है, तो एरर कितना है, कितना सेकंड का एरर है बताओ? आरती ऑन कर दो। यस सर। अगर 30 सेकंड सेट किए हैं यहाँ पे, लेट्स से द रिले इज ट्रिपिंग एट 32 सेकंड्स, तो एरर टाइमिंग कितना है, एक्स्ट्रा टाइमिंग कितना है? 2 सेकंड। 2/30 into 100। यस सर। एरर गलती कितना है? जितना गलती उतना प्रॉपर टाइम, बाय प्रॉपर टाइम। यस सर। प्रॉपर मतलब 30। और कहीं पे कुछ कोई पार्ट दिखाना है या कुछ यस बोलना है? सर। बाकी नहीं है तो मैं कनेक्शन करूंगा, अभी रीडिंग बताऊंगा, रीडिंग थोड़ा देख लेना। और क्या बोला था मैंने? अच्छा, रीसेट बटन बोला था, ये तो चलाऊंगा जब तक क्या सिस्टम है बोल दूंगा मैं, ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है मतलब डाउट नहीं है, मान लेते हैं। कनेक्शन में जाएंगे सीधा, जैसे सर्किट डायग्राम देखे थे, मैं उठाऊंगा नहीं अभी, मैं सब दिखा देता हूँ। One to no contact, 2 input, time to time, next port for the same time, और ये टाइम का कनेक्शन for the timer। नेक्स्ट सीक्वेंशियली करते हैं ऐसे, डीसी सप्लाई 910 टू डीसी सप्लाई, यहाँ पे तो लिखा ही है, दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलरी डीसी सप्लाई टू डीसी सोर्स फॉर रिले ऑक्सिलरी सप्लाई, ये ऑक्सिलरी डीसी सप्लाई टू ये डीसी का स्विच, ये बेसिकली ये पार्ट फॉर द रिले ओनली, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई लेंगे, सप्लाई विल गो फ्रॉम हियर टू द,
ठीक है, ये टाइमर इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर टू द रिले, ये पार्ट खाली रिले के लिए, और ये जैसे ये रिले के लिए है, ऐसे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो क्या है, ट्रिप फ्रॉम हियर टू हियर। इसी सप्लाई देखो तुम्हारे फॉर योर, तुम्हारे सुविधा के लिए ब्लैक को ब्लैक से करेंगे, रेड से रेड, रेड को रेड से करेंगे। ब्लैक कोड, ब्लैक टू ब्लैक, दिस इज रेड कोड, रेड टू रेड, रेड। अच्छा, कोई कॉपी लेके बैठे हो? यस सर। रीडिंग नोट करना, ठीक है। यस सर। ये ट्रिप का कनेक्शन, ये टेबल बनाओ, 3 कॉलम बनाओ, दिख रहा है। तीन कॉलम बनाओ, कॉलम में लिखो सेटिंग टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग होगा, यहाँ पे 5 है, हम लोग 7 लेंगे। सेटिंग टाइम, एक्चुअल ट्रिपिंग टाइम और परसेंटेज एरर। जल्दी जल्दी बनाओ। बनाए, बना के बोलो जल्दी। यस सर। बन गया ना? सेटिंग टाइम में लिखो, एक ऐसे 7 को रीडिंग लो, मतलब ऐसे 7 को रीडिंग लेंगे। सेटिंग टाइम जो हम लोग का है लिखा हुआ, ठीक है, हम जिस जिस रीडिंग में करेंगे ट्रिपिंग टाइम टाइमर में आएगा, और एरर तुम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन करोगे। सात को लिए? यस सर। अब लिखो ऊपर से, पहला सेटिंग टाइम, सारा सेटिंग टाइम सेकंड में है, सेटिंग टाइम दोनों टाइम सेकंड, इन सेकंड्स। पहला है 6 सेकंड, सेकंड इज 10 सेकंड्स। ये देख लो, 6, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60। कितना लिए बोलो? लिखे? यस सर। कितना बोलो? सर 7। कितना सेकंड टाइम बोलो? 6 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड एंड 60 सेकंड। बस ठीक है। अब ये सेटिंग टाइम है, ट्रिपिंग टाइम यहाँ पे आएगा। अच्छा, एक चीज हो सकता है, एक एरर देयर में कम, वो ये है, मान लो ये 30 सेकंड लिए हैं, ये मान लो 30 का पहले ट्रिप कर गया, ऐसा हो सकता है। मान लो 29 पे ट्रिप कर गया, ठीक है, 30 नहीं होना चाहिए। ये अगर हो जाता है पहले ट्रिप, तो वो थोड़ा मैनुअल एरर है। मैनुअल एरर इसलिए क्योंकि ये जो टाइमर है ना, हम लोग तो खाली हाथ से सेटिंग कर रहे हैं ना। तो तुम लोग स्कूल में पढ़े थे साइंस का किताब में, एक स्केल से जब मेजरमेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन का, एक पैरेलक्स एरर होता है। तो ये थोड़ा, क्योंकि इट इज मैनुअली सेट, थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, क्योंकि 20 के बाद 30 से बीच में तो कोई कांटा भी नहीं है, देयर इज नो इंडिकेटर। ये मशीन में सेट होता तो एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा होता, मैनुअली से जाहिर सा बात है। मैनुअली सेट करने हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, उसके लिए इट में कम 29 सेकंड्स हो सकते हैं, इधर भी 29 नहीं है। अभी देखो थोड़ा सीधा नहीं, ठीक है, उसके लिए हो सकता है, और कोई कारण नहीं। तब एरर तुमको माइनस में दिखेगा। दैट इज नॉट द रीजन। रीजन वही है कि हम लोग को थोड़ा मैनुअली सेट कर रहे हैं, तो मैनुअल हाथ में सेट करते करते तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, दैट्स ऑल, और कोई कारण नहीं है। अब हम लोग ऑन करेंगे, तुमको रीसेट का काम बताएंगे। पहले तो
इसको लगाएंगे इधर, ऑन हो गया। अब देखो सिस्टम ऑन करेंगे जब, सिस्टम ऑन करेंगे जब, ये फॉलो करना ठीक से, टाइमर फॉलो करना, सिस्टम फॉलो करना। सिस्टम मैंने ऑन किया, देखो टाइमर चालू हो गया, दिख रहा है टाइमर चालू है ना। इसको वापस 0 करने के लिए हम लोग रीसेट बटन का यूज करते हैं। अब मुझको ये बताओ टाइमर क्यों चालू हुआ था? सिस्टम ऑन करते ही हम तो रिले का काम कुछ किए नहीं, किए थे कुछ नहीं किए थे, खाली सिस्टम ऑन किए थे, टाइमर क्यों चालू हो गया था? टेल मी, बोलो बोलो बोलो, किसको आता है आइडिया? कुछ आइडिया होता है कुछ? बोलो ठीक हो? प्रीवियस स्टार्ट रखा हुआ है, हाँ बोलो, प्रीवियस डाटा अगर रखा होगा तो रिले कहाँ स्टार्ट प्रीवियस की? सर ऑफ है ना? पिछला कोई एक्सपेरिमेंट करके रखा होगा। कौन नहीं सी तो वो पिछला वाला अपना सेव करके रखा। रिले 0 से चालू होकर चल रहा है, पिछला वाला एक्सपेरिमेंट कहाँ से आएगा? 0 से स्टार्ट हुआ था ना टाइमर, तो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट सर। कहाँ से हुआ? तब नहीं पता था। और कोई कुछ आइडिया? कोई भी, एनीवन, एनी आइडिया? सर टाइमर रिले 30 सेकंड में सर, इसीलिए शायद स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। ठीक, ऑन किए। अच्छा तुम 30 सेकंड बोला ना, थोड़ा कम कर देते हैं, 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा नहीं तो। 10 सेकंड कर दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक 10 सेकंड है इसलिए ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ काम होगा सेम ऑन कर देते हैं। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ, 10 सेकंड में है। बताओ 10 का 20 सेकंड हो गया, अभी रुक रहा है, 30 सेकंड हो गया। इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट 0। बताओ किसी का कुछ आइडिया? बोलो। कोई आइडिया नहीं? टाइमर इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि रिले का ऑपरेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं है ना, करंट तो फ्लो हो रहा है एक्सेस, तो यहाँ पे नहीं है, बट एक करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग रीसेट करके फिर 0 से स्टार्ट करेंगे फॉर द ऑपरेशन ऑफ द रिले। रिले का ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, पैनल में तो करंट सप्लाई हो रहा है। अगर रिले दिया हुआ होता तो ट्रिप कर जाता है, इसलिए है। हम लोग रीसेट करने के बाद रिले को ऑन करेंगे। रिले देखो ऑफ है, तुमको बोले थे रिले का स्विच अलग है, डीसी का स्विच अलग है, रिले का स्विच अलग है। ये ऑफ है, नीचे ऑन है, ऊपर है, ऊपर ऑफ है, दोनों ऑफ है। बोले था ना अलग अलग, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड में अलग अलग स्विच। ये दोनों स्विच ऑन नहीं किए हैं अभी तक, रिले का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं अभी तक। सिस्टम में करंट आ रहा है, उसके लिए टाइमर शुरू हो गया। अगर यहाँ पे रिले सेट किए हैं, स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट करेंगे जब तब उसके बाद रुक जाएगा। समझे? मैं दिखाता हूं फिर से। 10 सेकेंड्स
सिस्टम ऑन, शुरू हो गया, रीसेट करके 0। अब डीसी सप्लाई ऑन किए, देखो ये ऑन हुआ, ऑन किए, ऑन हुआ। रिले का टाइमर ऑन किए, ये रिले ऑन हुआ, डीसी ऑन है, ये ऑन है। रिले का करंट कहां से आ रहा है? रिले का मैग्नेटाइजिंग करंट आ रहा है ये डीसी सप्लाई से, 220 वोल्ट डीसी सोर्स, इससे। ये टाइमर जो पहले दिखा रहा था, इसका करंट जो आ रहा है वो दिखा रहा था। सिस्टम में कौन सा करंट आ रहा है? सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंगल फेज एसी 230 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट, इसमें 220 डीसी है, ठीक। पीछे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में बस हुआ नहीं है। अब इट इज सेट एट 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स। अच्छा, अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन देखना। फर्स्ट का साउंड, लाइट, ट्रिप हो गया है, ठीक है। कितना है? 12 सेकेंड। ये रिले ऑफ हुआ, ये है, रीसेट करते ही फिर से वापस आ जाता। 12, अच्छा 12 मत लिखना, 12 नहीं होना चाहिए और थोड़ा कम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये फिर भी थोड़ा मुझको लग रहा है ऊपर है कंपैरेटिवली। सब ऑफ कर देता हूँ, ऑफ, फिर से चेक करते हैं। ये नोट करो टाइम, जो नोट कर रहे थे, कौन नोट कर रहा था? आरती या जो भी, जिसने भी बनाया है। 12 Yes, sir. 10 सेकंड के कोरेस्पोंडिंग में ये एक्चुअल ट्रिपिंग टाइम है, नोट करो 11.6। ठीक है, अच्छा। Okay, sir. हाँ, अभी देखो, इसको हम इसको ऑफ करते हैं। देखो फिर स्टार्ट हो गया ये, क्यों बोलो तो? ऑफ किया, इसको ऑन किया, ऑफ किया है। डीसी सप्लाई मतलब रिले का सप्लाई ऑफ किया है, फिर से स्टार्ट हो गया, क्यों बोलो तो? बोलो, अभी बोला था इसका आंसर। एक्सेस करंट वो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसलिए। हाँ, फिर से बोलो। सर करंट करंट फ्लो हो रहा है, सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है, रिले ऑफ कर दिए हैं। हाँ। उसके लिए अब वो कौन बोला था पहले वाले प्रीवियस एक्सपेरिमेंट का टाइमिंग, उसका मैं एक चीज दिखाता हूँ तुमको। सिस्टम ऑफ किए, तुम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट वाला बोल रहे थे, तो देखो ऑन किए, कहां से पिकअप किया? प्रीवियस रीडिंग से ना। ये प्रीवियस एक्सपेरिमेंट वाला तुम बोल रहे थे। प्रीवियस एक्सपेरिमेंट अगर का रीडिंग लेगा, जहां पे ऑफ हो रहा है वहीं से स्टार्ट हुआ। देखो ऑफ किए, 74 75 में ऑफ हुआ था, देखो 78 में, वहां से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग रीसेट करके ऑफ करेंगे, रीसेट 0, ठीक, 0 से स्टार्ट हुआ। इसलिए व्हेनेवर यूजिंग को रीसेट कर देना पड़ेगा, जहां है ऑप्शन, ऑब्वियसली जहां रीसेट का ऑप्शन है वहां रीसेट करो, फिर ऑफ करो, मेमोरी डिलीट करो, पूरा ऑफ करो सब कुछ,
सब ऑफ है, देख लो, नीचे ऑन है इसका, ऑफ, इसका भी नीचे ऑन होगा, ऊपर है ऑफ, और तीसरा क्या है मेरा, लेफ्ट को सेट करो, उसको रहने दो, उसको भी ऑफ कर देते हैं कभी कभी मेन सप्लाई को, अभी रहने दो इसका, अभी अभी कोई उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा when we will go back to some bigger experiments it may have some impact, ठीक है। तो 2.5 मिनट शायद बाकी है, 2 मिनट में अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे सीरियली, 10 सेकंड में एक एग्जांपल दिखा दिए, आप सारा का हर एक का 10 का तो रीडिंग ले लिए, अब 6, 20, 30, 40, 50, 60 हर एक का रीडिंग ले लेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा क्या करना है। इसको सेट करते हैं फिर से इन 6 सेकंड्स, ये देखो 6 का थोड़ा ऊपर है, इसी का बात मैं कर रहा हूं, मैनुअली ठीक करना इट इज वेरी टफ, एक्यूरेसी के लिए और कुछ नहीं। जैसे पहले वाला में 12 सेकंड आया था, 11.6 ऐसे कुछ रहता है, इट इज वेरी लेस कंपेयर 6 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, फिर सिस्टम ऑन, रीसेट, सप्लाई ऑन, रिले का सप्लाई ऑन, इसका ट्रिप अलार्म ऑन, ट्रिप और अलार्म ऑन किए, कितना टाइम है अपना, 1 मिनट बाकी है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, बोला था ना 5.9 में ट्रिप कर गया, इसका मतलब मैनुअली जब सेट किए थे, है ना, इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, उसके लिए 5.9 आया है, आना नहीं चाहिए, इट शुड बी 6 और 6.1, 6.1, आइडियल केस में तो 6। इसका कोशिश करते हैं एक और बार ठीक करने की, बेटर होगा, वैसे ही लेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो मैनुअली एरर हो रहा है, इज बेटर टू अवॉइड मैनुअल एरर्स। Start.